लगभग आपका 90 दिन के आसपास बनेगा, लगभग लगभग आपका 90 डेज बनेगा। इसमें आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, पैटर्न भी जानना है और आपको प्रैक्टिस सेट भी करना है, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है, साथ ही साथ जितने भी है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे, 4-5 चीज़ें बात करेंगे। आरआर में एनटीपीसी जितने लोग अभी तैयारी फॉर्म भरे होंगे वो उन लोगों तक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और बाकी हम बातें करते हैं। सिलेबस जानेंगे क्या किस सिलेबस है आपका, मैथ, रीजनिंग और आपका जीके जीएस सारी चीज़ें, और कट ऑफ क्या रही थी आपका लास्ट टाइम 2000 और प्रीवियस टाइम 2016 में और 21 में जो भी आपकी हुई थी, उसमें कितना आपका कटअप रहा था, उसके अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। एक आंकड़ा लग सकता है, हालांकि वो सिर्फ एक आईना रहता है आपको दिखाने के लिए कि कितना आपको तैयारी है, क्या नहीं है, क्या चीज़ें कमियां हैं, उसको देखना है। CBT2 के लिए मेन आपका जो है CBT2 है, क्योंकि इससे आपका सिलेक्शन डिसाइडेड होगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट अगर बातें करें तो 90 डेज आपको क्या क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, फुल सिलेबस और डिस्कशन सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं आप क्या सारी चीज़ लगाया गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी कंप्लीट कराया जाएगा और इसका प्ले लिस्ट बना दिया गया है। सबसे अच्छी बात है प्ले लिस्ट आपको बना दिया गया है, यहाँ से जा करके आप एक एक वीडियो अब यहाँ पर आपको दिखते जाएगा, उसको डाउनलोड करके आप जब जैसे मर्जी आप उसको देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं और आपका सिलेबस की पहले बातें कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। देख सकते हैं आपका जो भी होगा CBT मोड के होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा, टेस्ट होगा, उसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। CBT 1 पास करते हैं, क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, उसको क्वालिफाई करते हैं और जितने भी पोस्ट के लिए आपने क्वालिफाई किया नंबर ज़्यादा रहेगा उतना ही आप ज़्यादा पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। ये नहीं कि आपका 70 नंबर आया, 80 नंबर आया और आप कोई एक पोस्ट के लिए क्वालिफाई करें, दूसरे पोस्ट के लिए हो सकता है मे भी आपको क्वालिफाई ना हो। तो CBT 1 में ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए ये आपका 2016 का था और आगे बातें करते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका पैटर्न इस तरह से रहा था, क्वांट्स का आपका सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट अगर रहे तो नंबर सिस्टम, जो कि आपको इसी अनुसार आपको तैयारी भी करना है। फिर डेसिमल्स की, उसके बाद फिर आपको बातें करें उसके फ्रैक्शंस की, LCM LCM आता है, उसके बाद परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शंस एंड प्रॉफिट लॉस, एजेज, ये सारी चीज़ें रहेंगे। इसको मैं विस्तार से बातें करूँगा। चलिए एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा सभी लोग जितने भी अपने ग्रुप में हैं, व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप में। ये देखिए आपका पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न इस तरह से रहेगा। जनरल अवेयरनेस में आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का, और 30 मैथ्स से, 30 रीजनिंग से। ऑलरेडी आप लोगों को पता है 90 मिनट आपको मिलेगा 100 क्वेश्चन करने के लिए। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा, सभी क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा और अगर आपका नेगेटिव होता है तो 1/3 आपका नेगेटिव रहेगा। फर्स्ट स्टेज आपका स्क्रीनिंग नेचर का रहता है, लेकिन ये करने के लिए लेकिन आपका मेन पर्पस आपका CBT 2 पे होना चाहिए। जो लोग प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं टेक्स्ट बुक का आप लगा सकते हैं, 10% आपको कोड के साथ आपको मिल जाएगा, लिंक वहाँ पर आपको टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। ये देख सकते हैं 2015 में और जो आपका 16 में एग्जाम से उसका कटअप किस तरह से था। उसमें EWS का कैटेगरी नहीं था, तो आपको जनरल, OBC, SC ST देख सकते हैं, थोड़ा ब्लर है। सबसे ज़्यादा कटअप गया था आपका चंडीगढ़ का, और उसके बाद कोलकाता का 82.27 था जनरल का, और ये 71 OBC का, 11 नंबर कम था आपका। SC का 71, आपका 46 आपका समथिंग आपका ST का था। कोलकाता के 79 देख सकते हैं, और मालदा सबसे कम कटअप आपका गया था आपको मालदा का और मुजफ्फरपुर और पटना का। इस बार चेंजेज होगी, नो डाउट्स इस बार चेंजेस देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं सेम चीज़ें यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और RRBNTPC जो है 2019 का है, जिस लेवल में सबसे कम आपको कम गई है उसके अनुसार जो है आपको अवरोही क्रम में, घटते क्रम में दिखाया गया। तो सबसे आपका जो है ज़्यादा अजमेर में 2019 का है, ये 15 का मैंने अभी दिखाया था, 15-16 का, और ये इलाहाबाद का, बेंगलुरु का, और ये रांची, उसके बाद पटना, उसके बाद फिर इस तरह से चेंजेज हुआ है। तो इस बार आपका क्या है, कहाँ से आपने फॉर्म भरा है उस पर भी डिपेंड करेगा। चलिए आगे बातें करते हैं, आपके सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस जो आपका पूछा जाएगा, सब्जेक्ट आपका रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द, अगर आप बात करें RRB NTPC के लिए तो इस तरह से रहने वाला है। RRB NTPC के लिए CBT 1 और CBT 2 सिमिलरली है, क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाती है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर 120 क्वेश्चन रहता है CBT 1, CBT 2 में आपका 120 रहेगा। CBT 1 में 100 क्वेश्चन रहेगा 90 मिनट में, यहाँ पर आपको 120 क्वेश्चन करना होता है, और मार्क्स जो आपका रहेगा वही सेम 120 नंबर का रहेगा, और एक आपका ऑब्जेक्टिव 1/3 आपका इसमें भी नेगेटिव होता है। चलिए अब एग्जाम पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें जो आपको कवर करके ही जाना है। मैथमेटिक्स में अगर बात करें तो नंबर सिस्टम, उसका सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज,
टाइम एंड वर्क, इससे सारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है आपको। अरिथमेटिक से एडवांस मैथ भी आता है, टाइम एंड वर्क एंड डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, ज्योमेट्री ये आपका एडवांस मैथ का आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन और अलजेब्रा और ये ट्रिग्नोमेट्री ये सारे एडवांस मैथ का। ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक उतना ज़्यादा नहीं आता है, बट ये सारे जो है ऊपर का आपका 6-7 टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप ये रीजनिंग की बात करें, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के एनालॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज का नंबर है और अल्फ़ाबेट का ज़्यादातर पूछा जा रहा है। इसमें एएलपी में, एनटीपीसी में, एएलपी और टेक्नीशियन और जेई की बात करें तो इसमें अल्फ़ाबेट का ज़्यादा पूछा गया, नंबर से रेदर देन सीरीज, तो अल्फ़ाबेट का प्रैक्टिस करके जाइएगा। ब्लड रिलेशन यानी उसका पजल्स, सिलोजिज्म, उसका डायरेक्शन सेंस और स्टेटमेंट क्लूजर और बेन डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं। जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो करंट अफेयर्स से रहता है इसका 10 से 15 आपको क्वेश्चन है। इसका जो वेटेज है 40 नंबर यहाँ से आएगा, 30 नंबर मैथ से, 30 नंबर आपका रीजनिंग से रहेगा और 40 नंबर आपका जनरल अवेयरनेस से रहेगा। जनरल अवेयरनेस में सारे सब्जेक्ट आएंगे, जैसे करंट अफेयर्स आ गया, हिस्ट्री हो गया और कल्चर आ गया, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर जिसको कहते हैं, ज्योग्राफी आपका इंडिया और वर्ल्ड का दोनों को आएगा, जिसमें वेटेज आप इंडिया का ज़्यादा दे सकते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी से क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आता है, इसको आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो इसको आप इस तरह से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। बायोलॉजी पहले कंप्लीट कीजिए, फिर फिजिक्स, फिर आप केमिस्ट्री कर सकते हैं। इन्वायरमेंट इशू, इन्वायरमेंट साइंस से भी क्वेश्चन आता है, 3-4 क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से रहता है और बुक और ऑथर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि मैंने ये कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दिया, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपको टॉपिक कंप्लीट करना है। तो 90 डेज का आपको प्लानिंग हम आपको बताना चाहेंगे। तो आप स्टार्टिंग के 3 से 4 दिन अगर आप बात करें तो नंबर सिस्टम को दीजिए, नंबर सिस्टम को टाइम दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको टाइम टू टाइम बुक्स कई आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा रहा है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए एक आपको यहाँ से लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिर आप कुछ सिमिलरली आप जब आपको इस टॉपिक को कहीं किसी वीडियो से आप देखते हैं, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से ज्वाइन करने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें रहेंगे। वहाँ से आप जब आप कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाना मस्ट है। आप नहीं लगाएंगे तो दिक्कत होगा। एक नया ग्रुप बना दिया गया जो कि 2.0 ए टू लाइव ग्रोइंग इंडिया 2.0 के नाम से, आप इसको जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा फटाफट। उसमें जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन फिर उससे मिल रही है, आप 2 से 3 दिन इस पर दीजिए, वीडियोज देखिए 3-4 घंटा और टाइम डिसाइड कर लीजिए। मान लीजिए आप एटलीस्ट आपको 90 दिन में आपको, अगर आपको टारगेट 80 प्लस आपको लेकर चला है, किसी भी जोन से, आप जनरल कैटेगरी से हैं, कोई भी कैटेगरी जाओ, अभी आप टारगेट 80 प्लस लेकर चलिएगा। 100 नंबर में 80 नंबर आपका आना मैंडेटरी है। अगर नहीं आता तो CBT 1 क्लियर नहीं होगा, फिर आपको CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया जाएगा। इसके मद्देनजर अगर हम रखेंगे तो आपको ज़्यादा टॉपिक भी कवर करना है, सिलेबस कवर कंप्लीट करना है, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी लगाना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। कई लोग सिलेबस कंप्लीट होता है, सभी चीज़ों का नॉलेज होता है, लेकिन प्रैक्टिस ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू लैक ऑफ आपको प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस के कारण आप वहाँ पर गलत कर आते हैं, नेगेटिव आ जाता है लोगों को, बच्चे का। इसलिए आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, रेदर देन कि आप सिलेबस कंप्लीट हो, वेल एंड गुड है। और नहीं कि कई लोग का नहीं हो पाता है तो भी आप प्रैक्टिस में ज़्यादा अपना समय दीजिएगा, ज़्यादा समय दीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जितने भी क्वेश्चन है। और अगर उसी में आपको पता चलेगा कौन सा टॉपिक आपका क्लियर नहीं है तो उसको आप एक बार वीडियोज़ देख लीजिएगा, यूट्यूब से देख लीजिए, कहीं कोर्सेज आपने लिया है वहाँ से देख सकते हैं। ज़्यादा पैसे इधर उधर फेंकने से बेहतर है, सारी चीज़ें फ्री अवेलेबल है आपको यूट्यूब पर। 2-4 साल 5 साल पुराने भी वीडियोज हैं और अच्छे से समझ आ रही है, आपको समझ आ रही है कि टाइम डिस्टेंस कोई भी टीचर आपको बता रहा है अच्छा से, उसको क्लियर कीजिए। 2 से 4 पेज में आपको नोट्स भी बनाइए, नोट्स बना के साथ साथ फॉर्मूला नोट कर लीजिए। उसके बाद आप उससे रिलेटेड 20, 50, 100, 200 क्वेश्चन लगा करके अपने नोटबुक में नोट करके रख लीजिए, उसी को बार बार रिवाइज करते रहिए। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। ये सेम चीज़ें आप रीजनिंग के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैथ्स के लिए कम से कम 3 से 4 घंटा आपको देना है, मिनिमम 3 घंटा और मैक्सिमम 4 घंटा आप दीजिए इसमें। और आपका फिर रीजनिंग के लिए 2 घंटा काफ़ी है, 1 से 2 घंटा आप इसमें दीजिए डेली के बेसिस पर। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन हो, पजल हो गया, सिलोजिज्म हो गया, डायरेक्शंस के लिए हो गया, स्टेटमेंट के लिए हो गया, इन सारे टॉपिक को आप देखिए, साथ ही साथ प्रैक्टिस करते चले जाइए। प्रैक्टिस कर दीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप कहीं भी आप टेक्स्ट बुक या किसी का पास आप लेकर के आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, आपको 40 नंबर आपका जनरल अवेयरनेस से रहेगा। 40 नंबर इन द सेंस कि आपको ये आपका डिसाइडेड रहेगा कि आपका रैंक कितना अच्छा आता है या आपका टब से कितना ज़्यादा नंबर लाते हैं। सेम चीज़ आपको CBT 2 में भी फॉलो किया जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका करंट अफेयर। एटलीस्ट आप 1 साल का लगाइएगा। आप अगर आपका एग्जामिनेशन अप्रैल में होता है, मार्च में होता है, तो 2024 के मार्च से लेकर के 2025 के मार्च तक आपको कंप्लीट देख कर चल जाना है आपको। तो एटलीस्ट इसमें आपको
आधा घंटे 1 घंटे डेली देना है सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए। डेली देखना है, डेली इसका एमसीक्यू लगाना है और उस जो भी नहीं आता है उसको नोट करते जाना है। फिर सिमिलरली आप इंडियन हिस्ट्री के लिए, आप आर्ट एंड कल्चर के लिए आप दे सकते हैं टाइम। इसमें भी सबसे ज़्यादा आपका मॉडर्न हिस्ट्री, फिर आपका मेडिवल, फिर आपका एंशिएंट देना है। फिर आर्ट एंड कल्चर से 2-3 क्वेश्चन आता है। सिमिलरली आपको 3 से 4 दिन आप लगाइए इसमें। आपको ये डेली का काम है, इसमें हम कोई भी घंटा हम डिसाइड नहीं करेंगे कितने दिन कंप्लीट होगा। मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, ये आपका 3 से 4 दिन में कंप्लीट होगा, ये आपका 4 से 5 दिन में, ये आपका 5 से 6 दिन दीजिए टाइम। और कोशिश करना है कि 60 दिनों के अंदर ये सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाए। बाकी का लास्ट का 1 महीना जब बचेगा आपका मार्च और रिमेनिंग डेज, वो सिर्फ रिविजन पर्पस, जो आपने नोट्स बनाया अभी से भी अगर आप करेंगे। कई लोग तो अक्टूबर से कर रहे हैं तैयारी, जब से नोटिफिकेशन आया उससे पहले भी कई लोग 2-4 साल 5 साल 10 साल से तैयारी कई लोग कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप तैयारी 3 से 4 महीने या 90 दिन भी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो सिलेक्शंस में आपका आ जाएगा। लास्ट रहता है इंपॉर्टेंट रहता है कि प्रैक्टिस और आपका धार कितना, आपका जो है तलवार का धार कितना तेज है। तो आपका धार इसी तरह से तेज होगा आपके प्रैक्टिस से। रेदर दिन आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं, किसी और का नोट्स से नोट्स बना रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, उससे बेहतर है आपसे प्रैक्टिस सेट। अगर आप 100-200 या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आप मॉक टेस्ट लगा कर चले जाते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। तो 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। मैं आपको छोटे शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पर आपको। एक तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ आपको लगाना है, जितना भी अभी तक आया है उसका PYQ लगाना है विद सॉल्यूशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ और एनालिसिस के साथ। आपके नंबर कितना आ रहा है डजेंट मैटर। 100 क्वेश्चन का है, 100 क्वेश्चन में जरूरी नहीं आपको एनालिसिस करने के बाद आपको जो प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आपको 50 नंबर आ रहा है, 10 नंबर आ रहा है, उस पर ध्यान ही नहीं देना। जो आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है एनालिसिस कीजिए, उसको नोट डाउन करते जाइए। ऐसा अगर आप PYQ पूरा कंप्लीट कर देते हैं तो इसी से सिलेक्शंस का आपका 80% काम हो जाएगा। थर्ड थिंग, आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट जितने भी चीज़ें टॉपिक मैंने बताया, मॉक टेस्ट टारगेट रखिए। 90 दिन अभी बचा हुआ है तो एटलीस्ट 50 मॉक टेस्ट आप किसी भी कहीं से भी आप उठा करके, टेक्स्ट बुक हो गया या कहीं से भी 50 प्लस आपको मॉक टेस्ट देना है, प्लस उसका एनालिसिस करना है। अगर आप इतना भी करके चले जाते हैं तो आपका CBT 1 में कोई दिक्कतें नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिलेबस आपका कंप्लीट हम करवा देंगे। जो भी टॉपिक रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लाएंगे इसमें से, वो हम आपका कंप्लीट करा देंगे। इसका नोट्स या PDF किताबें बुक जो भी होगा मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर दे दूंगा। फिर आपका टॉपिक रहेगा ज्योग्राफी के लिए। इंडियन ज्योग्राफी 3 से 4 दिन दीजिए, वर्ल्ड का दीजिए 3 से 4 दिन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सबसे अच्छी बुक और नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसे सबसे बढ़िया लक्ष्मीकांत होता है, जो कि BPSC और PCSC IAS लेवल के लिए भी तैयारी के लिए हम डालते रहते हैं समय समय पर, और उसका जो भी आपको वीडियोज होगा वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सबसे ईजी क्वेश्चन आता है आपका इंडियन पॉलिटी का, वो अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड है, आप तुरंत आपको वहाँ पर हाईलाइट करेंगे, तुरंत आप क्वेश्चन करेंगे। और ये जो आपका पैटर्न होता है लास्ट मोमेंट में आप बताएंगे कि इस तरह से आपको क्वेश्चन टैकल करना है। मॉक टेस्ट लगाते हैं किस तरह से लगाना है। इकोनॉमिक्स सिमिलरली आप फिजिक्स केमिस्ट्री के वे आपको लगाना है, केमिस्ट्री बायोलॉजी और इन्वायरमेंट साइंस स्पोर्ट्स और अथॉरिटी। देखिए आपको प्रैक्टिस सेट ये सारे करने के बाद आपको क्या प्रैक्टिस करना है, मतलब किस तरह से करना है बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर रफ कर देते हैं इसको। पहली चीज़ है, जितने भी आपने सिलेबस कंप्लीट किया, आपने मान लीजिए आपने आज परसेंटेज आपने पढ़ा है, ठीक है, परसेंटेज पढ़ा है, इसी से संबंधित आपका PYQ उठाइए और मॉक उठाइए। एक टॉपिक वाइज पहले आपको कंप्लीट करना है। अभी जितने भी दिन है अभी आप टॉपिक बेस्ड उठाइए। ये नहीं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर का 100 उठाकर लगा रहे हैं और आपके 10 नंबर आ रहे हैं, 15 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहा है, यहाँ से डीमोटिवेट होना शुरू कर दे, नहीं करना है। परसेंटेज खत्म किया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने स्टार्ट किया, तो ये आपको 2 से 3 दिन में प्रीवियस सारा क्वेश्चन लिखा, कई वीडियोज आपने नोट्स बनाया, उसके बाद इसके PYQ लगाया और साथ ही साथ मॉक लगा दीजिए। मॉक टेस्ट आपने लगा दिए, 40-50-100 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि किस पानी में क्या लेवल है। अगर आपका 90% प्लस आपका एक्यूरेसी आ रहा है, सभी क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड है, तो नेक्स्ट टॉपिक पर आप जाइए। अगर आपका नहीं हो रहा फिर से आप वीडियो कॉन्सेप्ट को फिर से देखिए, कहीं आपका कमी है, कोई और टीचर्स का देखिए, फिर उसके बाद इसको लगाइए, फिर से लगाइए, सेम क्वेश्चन को फिर से लगाइए, सेम मॉक को फिर से लगाइए, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। आप 80% लगाते हैं वो 90%, 95% प्लस आपका हो जाएगा एक्यूरेसी। थर्ड थिंग, आपको फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ करना है। सेम चीज़ें आपको ये रिपीटेशन आपको मेथड आपको यूज करना है हर एक सब्जेक्ट में, हर एक टॉपिक में आपको यूज करना है। सिमिलरली आपको टाइम एंड वर्क के साथ करना है, परसेंटेज के साथ करना है, स्पीड एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस के साथ करना है, और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ करना है। अलजेब्रा के साथ भी सेम पैटर्न को आपको रिपीट करते जाना है टिल द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। 10 घंटे 12 घंटे आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लोग 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं। कई चीज़ें
फॉलो हो रही है। आप देख सकते हैं बीपीएससी बिहार का क्या सिचुएशन है, यूपी का क्या सिचुएशन है, अब ऑलरेडी भली बात ही पता है सभी लोग को। सेम आप इन सारी चीज़ों को मेथड को आप उपयोग करेंगे, यूज करेंगे मैथ्स में, रीजनिंग में और आपका जनरल स्टडी में। आपका 80 प्लस आपको टारगेट लेके चलना है अभी से, 80 प्लस आपका आना चाहिए। रो मार्क की बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होगा खेला किसी को नहीं पता है। नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ते भी है, किसी लोग का घटता भी है, तो आपको वो लक बाई चांस है। अगर आप ऑलरेडी मान लीजिए किसी जोन का मैंने आपको दिखाया 70 कटअप जाएगा और आप 15 नंबर पहले से 85 नंबर या 80 प्लस आप ला के बैठे हैं, तो कितना भी घटेगा तो आपका कटअप से ज़्यादा आ जाएगा, कटअप से ज़्यादा आएगा। अभी अगर आप 50 का टारगेट लेके चलेंगे, 60 का टारगेट लेके चलेंगे, तो आपको कटअप में दिक्कत आएगी, फिर बाद में प्रॉब्लम होगा, फिर कटअप का वीडियो आप सिर्फ देखते रह जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर। रेदर देन कि अभी आप मनोबल बना कर रखिए, अब प्रैक्टिस कीजिए, डेली एक टॉपिक उठाइए, उससे संबंधित भी 3-4 वीडियो जो देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर सब मिल जाएगा। अगर आपने कहीं क्लासेज कोर्सेज ले रखा है, ऑफलाइन ऑनलाइन आप क्लासेज कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड है, आप कंप्लीट कीजिए, साथ ही साथ मॉक लगाते जाइएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और आपको आप टाइम टू टाइम RRB NTPC और ग्रुप डी